नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी सोयाबीन की। सोयाबीन में हम लोगों ने काफी ज्यादा फॉल आता हुआ देखा है। ये एक ऐसा ऑयल काउंटर है जहां पे रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला और सीपीओ में देखा जाए तो अभी तक 2025 में करीब 5% का एक इजाफा देखने को मिला है। लेकिन सोयाबीन ऐसा काउंटर है जहां पे अभी लगातार हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा और ये डाउन साइड जो है 3 साल से लगातार कंटिन्यूड है। एक तो ये बात होती है कि किसी भी फसल का एक क्रॉप साइकिल होता है। 2-3 साल वो मंदी होती है, 2-3 साल तेजी होती है। अगर आप शुगर में देखें तो यही पैटर्न है। और क्या गवर्नमेंट यहाँ पे हाथ बढ़ाएगी किसानों को कि ताकि किसान यहाँ पे कुछ अपना मुनाफा घर ले जा सके। और ये जो सोयाबीन के प्राइसेस अभी क्या 4100 से लेके 4000, ये जो इसका एमएसपी है जो 4800 से भी ऊपर है उससे काफी नीचे है। और एमएसपी पे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोक्योरमेंट होती नहीं है, ये भी जानी हुई सी बात है। तो देखेंगे फंडामेंटल्स और प्राइस आउटलुक पे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे कि प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वो प्रेजेंटेशन सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और होप सो ये प्रेजेंटेशन आपको विजिबल हो। किसी भी तरीके का आपको लगे कि कुछ मुझे यहाँ पे जानकारी चाहिए या आप अपनी जानकारी देना चाह रहे हैं तो वो स्वागत योग्य कदम है। और सबसे पहले तो देखें तो बड़ी चिंता की विषय हो है ये मैंने कुछ इंटरनेशनल मार्केट से मैंने प्राइसेस लिए और उससे मैंने देखा कि क्या क्या 3 साल में रिटर्न आया है। तो किसान चाहे भारत में हो चाहे बाहर में हो, यूएस में हो, रिटर्न यहाँ पे निगेटिव रहा है। और अपना क्रॉपिंग पैटर्न भी यहाँ पे चेंज करना होगा जो किसान के लिए बहुत आसान बात नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मैं इन सब चीजों को समझती हूँ। 3 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो आप गेहूं से लेके ओट्स देखिए, राइस देखिए, चावल देखिए, मक्का देखिए, यहाँ पे सोया मील है 36% डाउन है, सोया ऑयल में देखिए 41% की गिरावट है, सोयाबीन में देखिए 40% की गिरावट है। यानी कि अगर 3 साल ले तो किसान को जो भाव 3 साल पहले मिल रहा था उसका 40% कम दाम अभी मिल रहा है। अगर इस साल में बोलेंगे कि आप क्या क्या इस साल का चाल रही है कमोडिटी की, तो वीट में अभी भी यहाँ पे आपको 5.5% का डाउन साइड है, ओट्स में बढ़त है, कॉर्न में मक्के में बढ़त है। बढ़त आपको सोया ऑयल में इस बार है। सोया ऑयल ने अच्छा इस बार एक रिटर्न देने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे मंथ वाइज देखा जाए तो अभी एक डिक्लाइन रिसेंटली देखने को मिला था और ये न्यूज भी इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे टैरिफ वॉर की बात हुई और टैरिफ वॉर की बात जैसे ही हुई तो चाइना ने यहाँ पे 10% जो अपना टैरिफ था उन्होंने भी हाइक कर दिया कि अब अगर हम यूएस का सोयाबीन लेंगे तो हम 10% ज्यादा टैरिफ पे उनसे हम लेंगे, जिसकी वजह से ये एक महीने में ये फॉल देखने को आया। लेकिन तभी भी ईयर टू डेट देखेंगे तो सोया ऑयल में एक तेजी बनी हुई थी। यहाँ पे सोयाबीन भी संभलने की कोशिश कर रहा था लेकिन टैरिफ की वजह से फिर मामला यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ दिखा। आगे बात कर लेंगे कि सोयाबीन का एक्सपोर्ट कैसा है, सोया मील का एक्सपोर्ट कैसा है। सोया मील का एक्सपोर्ट में अब यहाँ पे मैं हाथ के हाथ बताना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट में कुछ सब्सिडी दे तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण हो सकता है जो थोड़ा सा सोयाबीन के किसानों को यहाँ पे सहूलियत दे सकता है। और हो सकता है कि सरकार यहाँ पे इस पे तैयार भी हो जाए। और सोपा जैसी या काफी सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये तो सोपा ने तो ये भी कहा है कि अभी आप स्टॉक्स को रिलीज ना करें जो सरकारी खरीद की होती है। और उन्होंने ये भी कहा है जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए ताकि इन सब कारणों से थोड़ा सा सपोर्ट मिले प्राइसेस को। और सोयाबीन एक्सपोर्ट की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 24 जनवरी का डेटा है। यहाँ से लगातार एक्सपोर्ट्स जो है चाहे अर्जेंटीना का है वो एक्सपोर्ट कम हुआ है, ब्राजील का एक्सपोर्ट कम हुआ है, यूएस गल्फ का एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो एक तो ये बात है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो यहाँ पे कम हुई है। और सोयाबीन मील में भी जो एक्सपोर्ट है ये कम हुआ है, जबकि ये एक्सपोर्ट आप देख रहे हैं कि नंबर्स कितना ज्यादा था। करीब करीब आप 450 टन के, ट्रिलियन टन के करीब, ये मिलियन टन के करीब यहाँ पे था एक्सपोर्ट का। फिर अगर आप देखेंगे सोयाबीन और पाम ऑयल का एक्सपोर्ट कैसा है तो पाम ऑयल में आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो मतलब इजाफा है वो आपको मिलेगा। और पाम ऑयल में भी लेकिन हालांकि यहाँ पे एक बढ़त आई थी, ये जो ग्रीन कैंडल है ये पाम ऑयल का है और यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल अब देखा जाए जबकि हम यहाँ पे मार्च में हैं तो सारे ही जो एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो कम हुए हैं और वेजिटेबल एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वेजिटेबल ऑयल का वो भी कम हुआ है। इसका असर सीधा सीधा भारतीय बाजार पे भी देखने को मिला और यहाँ पे भी
प्राइसेस जो है लोअर साइड ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में जो सिनेरियो है, क्योंकि अर्जेंटीना बहुत बड़ा सप्लायर है, आप समझते हैं, इंडोनेशिया का पॉम ऑयल बहुत बड़ा सप्लायर है, ये बैगनी वाले लाइन में ये दिख रहा है, यहाँ पे भी एक फॉल आया है। इसके आप देखेंगे कि यूरोप का रेपसीड ऑयल जो केनोला ऑयल है, वो यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है, इसने अपना एक मेंटेन कर रखा है। तो हमारे यहाँ भी मस्टर्ड की जो हालत है वो सही है एज कम्पेयर टू अदर ऑयल सीड्स। यहाँ पे इंडियन वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट देखेंगे तो ये आपको चौंकाने वाला डेटा रहेगा, क्योंकि अगर हम 1994 से हम लोगों ने ये डेटा लिया है, तो 1994 में देखेंगे कि पाम ऑयल के इंपोर्ट में कितना इजाफा हुआ है। और ये आपको अदर्स ऑयल है जिसमें कि सारे आपको सनफ्लावर ऑयल, काफी सारी चीजें आ जाती है, और सोयाबीन ऑयल भी यहाँ पे काफी मात्रा में इंपोर्ट किया जा रहा है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए और इंपोर्ट को यहाँ पे डिस्करेज किया जाए, तो ये किसानों के लिए एक राहत वाली बात हो सकती है। और आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे कौन सा है जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा, तो मैं कहती हूँ कि मैंने ट्रिगर्स लिखे भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि टैरिफ वॉर की वजह से हिट हुआ है मार्केट। अब यहाँ पे चाइना जो है वो ब्राजील से ले रहा है, अर्जेंटीना से ले रहा है, यूएस से नहीं ले रहा है। यूएस की ऑयल सीड्स में गिरावट है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आ रहा है। इससे बचाव के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बढ़ानी होगी, और उन्हें सोया मील के एक्सपोर्ट को कम से कम उनको सब्सिडीज जो है वो बढ़ानी होगी यहाँ पे। और तीसरी बात यह है कि जो मानसून सीजन आएगा तो हमारी सीजनैलिटी हायर साइड जाती है, और जिस तरीके से करेंसी यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है, वो भी एक प्राइस को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। अब आप स्पॉट का चार्ट देखेंगे तो ये 13 फरवरी से चार्ट है, क्योंकि मैं स्पॉट का चार्ट ही अभी आपको दिखा सकती हूँ। तो 13 फरवरी से 20 मार्च का है, एक लो यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 4300 के करीब आपको 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि त्योहारी मांग भी अब यहाँ पे बढ़ने वाली है। और धीरे धीरे लोअर साइड पे स्टॉकिस्ट भी एक्टिव होंगे, क्रश मार्जिन भी अगर पॉजिटिव होता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑयल में कि प्राइसेस अब धीरे धीरे यहाँ पे लोअर साइड है। और खास बात है कि आप बोल रहे हैं लोअर साइड है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोअर साइड की वजह से ये हो रहा है कि अब यहाँ पे नीचे का जो डाउनसाइड पोटेंशियल है वो कम है, और वहां से प्राइसेस जो है ऊपर उठने की संभावना ज्यादा है। इस चार्ट को आप ज्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि सोयाबीन का ये मैंने लिया है, इंटरनेशनल चार्ट लिया है, कि किस किस महीने में किस तरीके से ट्रेड करता है, आप इसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी से फरवरी मार्च यहाँ पे गिरता है, वो आपने गिरता हुआ तो देख लिया, लेकिन मार्च में अभी आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि मार्च में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स था ऑयल का, सोयाबीन का। तो मार्च में जो बढ़त शुरू होती है तो वो जून जुलाई तक इनफैक्ट जो है वो हायर साइड आपका बना रहेगा, क्योंकि यहाँ तक ओल्ड स्टॉक से काम चलाना होता है। तो ये चीज जो है ना, ये जो आपका है, यही आपका राहत वाला पीरियड है। आपको जुलाई, जून जुलाई तक जो भी हायर साइड मिल रहा है, वहां पे आपको प्राइस को, स्टॉक्स को रिलीज करना होगा, बेचना होगा, वहां पे मुनाफा कमाना होगा। और उम्मीद है इस बारी कि सरकार भी कोशिश करेगी, और प्राइसेस एक बार मुझे एमएसपी के पास, एमएसपी से ऊपर अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अर्जेंटीना में भी बहुत बम्पर क्रॉप है, आपको ब्राजील में बम्पर क्रॉप है, यूएस में भी बढ़िया है। तो इस ऐसे माहौल में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा अपसाइड जाएगा। हालांकि पाम ऑयल से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि पाम ऑयल में यहाँ पे एक्सपोर्ट जो टैक्स है वो बढ़ाया गया है, तो उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जून जुलाई तक हो सकता है कि आपको प्राइसेस एक बारी 46-47 सौ रुपया या आपके एमएसपी के पास आए। वो एक बहुत बड़ा काम, वो टाइम पीरियड रहेगा जब आपको आपका प्रोड्यूस जो है आपको बाजार में बेचना होगा, और वहां से आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। क्योंकि उसके बाद जो है जून जुलाई में अगर आप मौका चूकते हैं, तो फिर जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक आपको प्राइसेस में एक फॉल मिलेगा। और यही जो है नवंबर सोयाबीन, ये देख सकते हैं 2013 से लेके 22 तक का, ये एक 10 साल का एवरेज करके एक चार्ट बनाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि लगातार, अब यहाँ से सितंबर से शुरुआत हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे हैं महीने में मार्च। तो मार्च के बाद ये गिरावट तो आपको देखने को मिल रहा है, जो हम करंटली आता हुआ देख रहे हैं। अब यहाँ से जब अप्रैल से बढ़त होगा तो ये जुलाई तक चलेगा। इस जुलाई का बस मैं आपको बोल रही हूँ कि इस जुलाई का आप फायदा उठाइए, और आपको अप्रैल में, जून जुलाई में जो भी मौका मिल रहा है अपसाइड जाने का, वहां पे आप एक बार अपने माल को बेचिए। उसके बाद आपको एक बार शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो स्टाफ फॉल में ट्रैप नहीं होना है और आपको निकलना है। रही बात कि क्या प्रोडक्शन है और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है, तो प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ।
इंटरनेशनल लेवल पे ये कमोडिटी ट्रेड करती है, तो हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि घरेलू बाजार पे ही सिर्फ डिपेंडेंट रहेगा। तो ये दिखाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में आपको 404.905 बिलियन बुशल्स का प्रोडक्शन हुआ है, जबकि हमारा खपत होगा 4.47 बिलियन बुशल। तो कहीं ट्रेड वॉर से सप्लाई टाइटनेस आया तब तो मार्केट थोड़ा सा खिंचेगा, नहीं तो वापसी आपको एक बारी कमजोर होता हुआ दिख सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको 4 to 5% तक का जो इजाफा है, मतलब मैक्सिमम आप 10-12% का आप 1 से 2 महीने में आता हुआ देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप बात करेंगे कि किस तरीके की मूव है, तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक जो कमजोरी आपको है वो जुलाई ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। तो अपने मार्केट में आप ध्यान में रखिएगा कि अपने मार्केट में आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाएगा। और जैसे ही आपको अपसाइड दिखता है और 4600 से 4800 का रेंज आता है, वहां पे एक बार आप मार्केट में प्रॉफिट बुक करके जरूर निकलिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ प्राइसेस बिल्कुल डाउन साइड है। और एक यहाँ पे लग रहा है कि इतने डाउन साइड के बाद प्राइसेस हो सकता है कि थोड़ा यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करें। मैं 3 महीने के बाद का चार्ट दिखा सकती हूँ, मतलब पहले का। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोयाबीन यहाँ पे मंथली चार्ट है 1773 के लेवल से गिरा और नीचे करीब करीब ये 938 के करीब आया। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है ये यहाँ पे 1246 तक जा सकता है इस सीजन में। और 1200 से लेके 1246 जाता है तो अपने मार्केट में आपको एमएसपी तक पहुंचने की ये कोशिश जरूर करेगा। होप सो ये वीडियो किसान भाई को अगर मदद करता है तो बड़ी खुशी होगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं समय समय पे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, नंबर्स बताइएगा अगर आपको नंबर्स पता हो कि कौन सा डेटा यहाँ पे है, प्रोडक्शन का हो या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा हो। धन्यवाद।